दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज के समय में नर्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। इसलिए इस फील्ड में करियर बनाने के लिए युवाओं की संख्या भी बढ़ रही है। अन्य किसी भी फील्ड के कंपैरिजन में इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। नर्स बनने के लिए दोस्तों कई तरह के कोर्स किए जा सकते हैं, जिनके लिए अलग-अलग एलिजिबिलिटी की ज़रूरत होती है। अभी तक दोस्तों केवल बायोलॉजी स्टूडेंट्स ही नर्सिंग कर सकते थे, लेकिन समस्या उन स्टूडेंट्स के लिए आती थी जिन्होंने अपना 12th आर्ट या कॉमर्स से किया हो। तो ऐसे में वो नर्सिंग नहीं कर पाते थे। लेकिन दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आप किसी भी स्ट्रीम से होने के बावजूद नर्सिंग कर पाएंगे। तो ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हॉस्पिटल नौकरी पर। तो दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नर्सिंग में बेसिकली 3 कोर्सेज किए जाते हैं, दैट इज ANM, GNM एंड BSc नर्सिंग। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 12वीं कक्षा में बायो साइंस लेकर पढ़ाई नहीं की, यानी कि जो लोग आर्ट, कॉमर्स, मैथ, साइंस स्ट्रीम से पढ़ाई किए हैं, तो वो लोग नर्स कैसे बन सकते हैं, इसी बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नर्सिंग के लिए पहला स्टेप क्या होता है आपका। तो 12वीं कक्षा के बाद स्टूडेंट्स को सबसे पहले डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन लेना होता है। इन डिप्लोमा कोर्सेज में ANM कोर्स आता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। ANM कोर्स मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एक कोर्स है। इस कोर्स को लड़के और लड़कियां दोनों ही कर सकते हैं। कोर्स के माध्यम से छात्र छात्राओं को मेडिकल से जुड़ी जानकारियों के अलावा ट्रेनिंग भी दी जाती है। इसमें मरीजों को इंजेक्शन लगाना, दवाई देना और उनके कपड़े आदि चेंज करने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर की हेल्प करने की भी ट्रेनिंग दी जाती है। दोस्तों गांव और शहरों में बच्चों को टीका लगाने का काम भी ANM को दिया जाता है। हॉस्पिटल में मेडिकल इक्विपमेंट्स के बारे में भी ट्रेनिंग दी जाती है। यानी कि दोस्तों ये सारे वर्क एक ANM को करने पड़ते हैं। दोस्तों ANM डिप्लोमा करने के बाद अगर आप हायर क्वालिफिकेशन चाहते हैं तो आप GNM कर सकते हैं। GNM भी एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन इसकी वैल्यू ANM के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है और इससे आपके हायर स्टडीज के लिए भी बेटर ऑप्शंस मिल जाते हैं। दोस्तों GNM की फुल फॉर्म है जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स 12वीं पूरी करने के बाद भी GNM कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों GNM कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का होता है और इसमें 6 महीने की इंटर्नशिप भी कंपलसरी है। ऐसे स्टूडेंट जो कि क्लिनिकल नर्सिंग में करियर बनाना चाहते हैं तो वो इस कोर्स को कर सकते हैं। GNM कोर्स के दौरान स्टूडेंट को बीमार, घायल व्यक्ति की देखरेख करना, इलाज करते समय डॉक्टर्स की हेल्प करना और कुछ दवाइयों आदि के बारे में भी बताया जाता है। दोस्तों आप GNM कोर्स करने के बाद पोस्ट BSc बेसिक का कोर्स कर सकते हैं, जिसका ड्यूरेशन 2 साल का होता है। दोस्तों BSc नर्सिंग के जैसा ही कोर्स होता है, लेकिन इनमें डिफरेंस ये होता है कि आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग GNM के बाद ही कर सकते हैं। जबकि दोस्तों BSc नर्सिंग में एडमिशन के लिए आपको 12th होना जरूरी है, वो भी बायो साइड से। तो अगर आप 12th बायो साइड से हैं तो आप डायरेक्ट BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, आपको GNM करने की जरूरत नहीं होती है। पोस्ट बेसिक बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग 2 साल का होता है, यानी कि ये कोर्स 2 साल का है, जो कि नर्सिंग स्किल्स को बेहतर करने के लिए डिजाइन किया गया है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कोर्स करने के लिए स्टूडेंट्स को सामान्य नर्सिंग और मिडवाइफरी यानी कि GNM में सर्टिफिकेशन के साथ साथ 12th पास करना अनिवार्य है, जिसके बाद स्टूडेंट को स्वयं को रजिस्टर करना होगा नर्स और रजिस्टर मिडवाइफरी पे, यानी कि RNRM में। जिसके बाद स्टूडेंट को खुद को रजिस्टर करना होगा रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, यानी कि RNRM में आपको रजिस्टर करना अनिवार्य होगा। दोस्तों BSc नर्सिंग का कोर्स करने के बाद आप एक नर्स बन सकते हैं। इस कोर्स को पूरा करने के बाद छात्र जो भी इस कोर्स को करते हैं वो नर्स बन जाते हैं, जिसके लिए उन नर्सों को सरकारी और प्राइवेट दोनों क्षेत्रों यानी कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, भारतीय सेना में और सरकार द्वारा चलाए जा रहे डिफरेंट तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स में भी, स्पेसिफिक कम्युनिटीज में भी और रूरल एरियाज को टारगेट करके अच्छी नौकरी मिल जाती है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग करने के बाद फ्यूचर स्कोप बहुत अच्छा है। दोस्तों आपको बता दें कि नर्सों की सैलरी उनकी फील्ड के एक्सपीरियंस और स्किल्स के बढ़ने के साथ साथ बढ़ जाती है, यानी कि मास्टर डिग्री
करने के बाद आपकी सैलरी अच्छी हो जाती है और आपको प्रमोशन भी अच्छा मिल जाता है। दोस्तों, कुछ ऐसी हायर डिग्रीज हैं जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी पास आउट स्टूडेंट्स अपने कोर्स को पूरा होने के बाद कर सकते हैं। उनका नाम है एमएससी नर्सिंग, एमएससी हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, एमएससी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, एमबीए हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट और एमबीए फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। यानी कि दोस्तों, अगर आप पोस्ट बेसिक बीएससी करते हैं उसके बाद आप हायर एजुकेशन के लिए ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप आर्ट और कॉमर्स साइड से भी स्टडीज के बाद भी एक रजिस्टर्ड नर्स बन सकते हैं और अपने करियर को ग्रोथ दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।